जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वैभव स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज की क्लास में प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आने वाली परीक्षा आरओ एआरओ तथा यूपी पीसीएस तथा अन्य स्टेट पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण है। पाषाण काल। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे रॉबर्ट ब्रूस फुट एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातात्विक थे। भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है। भारतीय प्राग इतिहास का पिता रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। थॉमसन ने पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले वह स्थान है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले वह स्थान आदमगढ़ है। चौपानी मांडो, ककोरिया, महदहा एवं सराय नहर राय स्थलों में से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड्डी के उपकरण महदहा और सराय नहर राय से प्राप्त हुए हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण मध्य पाषाण काल में सराय नहर राय एवं महदहा से प्राप्त हुए हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल दमदमा से मिले हैं। खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खादानों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। भारत में प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ है। भारत में प्रथम मानव जीवाश्म नर्मदा घाटी में से प्राप्त हुआ है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। औदे, बोरी, बगोर तथा लखनिया में से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। पशुपालन के प्रमाण बगोर से मिले हैं। पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग तथा लौह युग में से चाकोलिथिक युग कहा जाता है। ताम्र पाषाण युग को चाकोलिथिक कहा जाता है। आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी तथा कालीबंगा में से वह पूरा स्थल जहां से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से नौदा टोली का उत्खनन करवाया था। नौदा टोली का उत्खनन एच.डी. संकालिया ने करवाया था। नौदा टोली अवस्थित है। नौदा टोली मध्य प्रदेश में अवस्थित है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहद स्मारकों की पहचान मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। राख का टीला, बुधिहाल, संगनकल्लू, कोल्डिहवा तथा ब्रह्मगिरी में से जिस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित हुआ है, नवपाषाण स्थल संगनकल्लू से प्रसिद्ध है। भीमबेटका प्रसिद्ध है। भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। भारत में सर्वाधिक शैलचित्र भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। अजंता
भीमबेटका बाग तथा अमरावती में से वह स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अजंता भीमबेटका बाग तथा अमरावती से भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला से प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में स्थित हैं। भारतीय पुरातत्वविद्या जिसने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को समझाकर नाम है, वो हैं BS वाकांकर। गैरिक मृदभंड पात OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर दफनाते थे। ब्रह्मगिर, बुर्जहोम, चिरांद तथा मास्की में से वह स्थल जहां से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है, वह स्थान है बुर्जहोम। बुर्जहोम, कुलडीवा, ब्रह्मगिर एवं संगन कल्लू में से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चंद्रकेतुगढ़ प्रसिद्ध है। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है। गणेश्वर प्रसिद्ध है। गणेश्वर ताम्र कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, वह है लेखहिया। नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। यह अवधारणा दिए थे। यह अवधारणा GR शर्मा ने दिया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृत, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों या मंत्रालयों में से संलग्न कार्यालय है। संस्कृत मंत्रालय। भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे जॉन मार्शल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।